जय श्री राधे। आप सभी का मेरे स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरे कान्हा जी की कृपा हमेशा बनी रहे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी कहा जाता है। कामदा एकादशी हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी होती है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। वहीं यदि आप किसी पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो कामदा एकादशी का व्रत ज़रूर रखें। धर्मशास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि एकादशी व्रत पापों से मुक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नाश होता है, साथ ही प्रेत योनि से भी मुक्ति मिलती है। चैत्र माह की शुरुआत हो गई है और इसी महीने कामदा एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत की तिथि, पूजा मुहूर्त, पारण समय, इसकी व्रत कथा एवं इसके महत्व के बारे में। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत से पहले हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं कामदा एकादशी। कामदा एकादशी 2022 तिथि और पूजा मुहूर्त हिंदू पांचांग के अनुसार इस माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 12 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 4:30 से शुरू होगी और ये तिथि 13 अप्रैल को प्रातः 5:02 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर 12 अप्रैल को ही कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। कामदा एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:59 से लेकर सुबह 8:35 तक है। इसी अवधि में रवि योग भी है। इस दिन इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा सर्वार्थ सिद्धि योग में करना बेहद ही फलदायी माना गया है। कामदा एकादशी पारण समय जो लोग कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं वो लोग 13 अप्रैल को पारण करेंगे। 13 अप्रैल को कामदा एकादशी व्रत के पारण का सही समय है दोपहर 1:39 से शाम 4:12 तक। आइए अब हम जानते हैं कामदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी व्रत की पूजा की विधि इस प्रकार है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें और भगवान की पूजा अर्चना करें। पूरे समय भगवान विष्णु का स्मरण करें और रात्रि में पूजा स्थल के समीप जागरण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के व्रत में ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा का विशेष महत्व है, इसीलिए पारण के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं व दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। इसके साथ ही हम आपको आज इस वीडियो में एकादशी के दिन ध्यान में रखने वाली कुछ बातें अवश्य बताएंगे। क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए इस एकादशी के व्रत में। कामदा एकादशी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और अन्न का एक अंश भी पेट में ना रहे यह सुनिश्चित करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को भोग लगाते समय भोग में तीखी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और भगवान को सादा भोग ही लगाना चाहिए तथा मीठे पकवान अवश्य रखने चाहिए। कामदा एकादशी के दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन चावल का सेवन करते हैं वह अगले जन्म में रेंगने वाले जीव के रूप में जन्म लेते हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इस दिन प्याज और लहसुन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और पूरा सात्विक आहार लेना चाहिए। इस दिन किसी से भी ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए और अपशब्द नहीं कहने चाहिए। एकादशी के दिन पति और पत्नी को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन दान करने का भी विशेष महत्व है, इसीलिए इस दिन तिल और फलों का दान करना चाहिए। एकादशी के दिन गंगा स्नान का भी महत्व माना गया है, इसीलिए संभव हो तो गंगा जल से ही स्नान करें।
अगर किसी व्यक्ति के विवाह में देरी हो रही हो तो उस व्यक्ति को उस दिन केसर, केला, गुड़ और चने की दाल का दान करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं, इससे आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा की। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है, कृपया आप यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित होकर यह पुरातन कथा सुनो जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थीं। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे और दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही पूर्ति और उनकी मूर्ति हमेशा बसती रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो गया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, और मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से यहाँ आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने, वीर धनवान नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं आता है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छूटकर अपनी अच्छी गति को प्राप्त हों और उसका उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप को दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी बोले, ललिता के इतना कहते ही इसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए।
मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। अतः हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पापों आदि दोषों से मुक्ति दिलाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हजारों वर्ष की तपस्या के बराबर का फल प्राप्त होता है। ये थी आप कामदा एकादशी की व्रत कथा। तो आप भी कामदा एकादशी की कथा अवश्य पढ़ें अथवा सुने। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।